सुनो बैठुको, देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. वेदांत के सत्संग को सुनने का कौन अधिकारी है? तो यदि हमारे मन में यह धारणा हो कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे दुख निवृत्त हो जाएंगे, यदि हमारी ये धारणा हो कि हम वेदांत का सत्संग सुनेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होगी, यदि ये धारणा हो कि वेदांत का श्रवण करने के बाद लोग हमारा आदर सत्कार करेंगे, तो आप गलत स्थान पर आए हैं. देखो, वेदांत आपके अंतःकरण से सभी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए है. इच्छाओं को पूर्ति करना यह अध्यात्म नहीं है. बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना. कई लोगों का ये होता है, स्वामी जी हमने इतना सत्संग किया, क्या मिला? किसको मिला? क्या कुछ नहीं मिलने वाला है. यहाँ देखो, जब हम सोते हैं तो क्या मिलता है? सब खो देते हैं. वहाँ हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, वाराणसी में नहीं, दिल्ली में नहीं, सब खत्म हो जाता है. तो जो सबके अभाव में है वो अपना स्वरूप है. देखो, उसको पहचानना है. हम भगवद गीता पढ़ते तो है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है उसको हम बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है. 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. हे अर्जुन, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं. देखो, इसको ऐसा समझ लो, ये जो ध्वनि लहरें, साउंड वेव्स सब जगह है, लेकिन हम सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते. फिर फोन में जब उनको ग्रहण किया जाता है तो हम फोन से सुनते हैं, तो हमको क्या लगता है? आवाज अंदर से आ रही है, बाहर नहीं है क्या? आवाज बाहर भी है, लेकिन प्रकट हो रही है अंदर. इसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा में ही है. फिर चाहे ईंट पत्थर हो, चाहे या सजीव प्राणी हो, हम सभी परमात्मा में हैं. जैसे सभी के सभी फोन ये साउंड वेव्स में है. देखो, हम नहीं विश्वास करते तो मत करो, हु केयर्स. सत्य यही है. देखो, अब सवाल ये आता है कि साउंड वेव्स तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन एक फोन बहुत घटिया है, इसलिए उसमें साउंड वेव्स का जो प्रकटीकरण होगा वो घटिया होगा. दूसरा फोन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, तो उसमें वही साउंड वेव्स अच्छी तरह से प्रकट होगी. माने उपाधि के अनुसार ये साउंड वेव्स प्रकट होती है. ध्यान से सुनना.
परमात्मा सच्चित आनंद है। सत माने सत्ता, होना, चित माने ज्ञान। अब यह जो परमात्मा सच्चित स्वरूप है, इसका प्रकटीकरण उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। देखो, जैसे फोन में ये जो साउंड वेव्स है, शब्द के रूप में प्रकट होती है। देखो, ये जो साउंड वेव्स है, ये टेबल में प्रकट नहीं होगी। तो क्या है, टेबल के अगल बगल में क्या साउंड वेव्स नहीं है? इसकी क्षमता नहीं है उन साउंड वेव्स को शब्द के रूप में प्रकट करने की। इसी प्रकार से एक उदाहरण से समझ लो, अग्नि में दो गुण हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है उष्णता। अब आपने एक बर्तन में पानी लिया और गैस पर रखा, अग्नि पर रखा, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। माने पानी का एक गुण गर्मी, वही पानी में प्रकट, अग्नि का एक ही गुण गर्मी वो पानी में प्रकट होगी। इसका अर्थ ये है क्या कि अग्नि में एक ही गुण है? ये तो उपाधि के कारण ऐसा हो रहा है। अब दूसरी दृष्टि से विचार करो, उसी अग्नि को हमने एक लकड़ी को लगाया, तो लकड़ी को लगाने के बाद लकड़ी में दोनों गुण प्रकट हो गए, प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी। इसी प्रकार से परमात्मा सच्चित स्वरूप है। कोई कोई ऐसी उपाधियां है जिसमें परमात्मा केवल सत्ता के रूप में प्रकट होता है। केवल सत्ता के रूप में प्रकट होना माने जड़ जगत। देखो, और कहीं कहीं ये परमात्मा सत और चित दोनों के रूप में प्रकट होता है, उसको कहते सचेत जगत। तो यह जड़ जगत, ईट पत्थर, और सचेत जगत आप मैं, ये दोनों की दोनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दोनों में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। देखो महाराज, जब तक हम इस परमात्मा को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक धक्के खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वही अपना कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। तो पहली बात, वेदांत के श्रवण के अधिकारी की हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा ना हो। तो कैसे रहे? मारवाड़ी बनो, जो तारी रहे सो मारी रहे। देखो, रिलैक्स, बहुत बड़ी साधना है ये रिलैक्स होने की। तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। तबले को कब चढ़ाते हैं? जब प्ले करना हो तब चढ़ाते हैं। अब आपका काम हो गया तो उसको उतार दो ना नीचे। इसी प्रकार से दिमाग हमेशा चढ़ा के रखें तो फट जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, तो ऐसा जो व्यक्ति है, साधक है, उसको वेदांत श्रवण करने में आनंद आएगा। और यदि जिसके दिमाग में यही है कि देखो मैंने ये किया है लेकिन मेरी बहू मेरी बात मानती नहीं, तो आप किसी मंदिर में चले जाओ, पुजारी से पूजा करवाओ, दक्षिणा दे दो, तो पहले आपको बहू का दुख था, अब दूसरा दुख होगा पंडित जी का। दो दो दुख हो जाएंगे। देखो संतो, स्पष्ट आता है उपनिषदों में, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। देखो, हर एक के बस की बात नहीं है। और इसीलिए आपको वेदांत के श्रवण में हजारों की तादाद कभी नहीं मिल सकती। हजारों की तादाद चाहिए आपको तो भागवत की या रामायण की कथा करो और उसमें बता दो कि सबके लिए, जितने भी आएंगे उनके लिए प्रसाद वितरण होगा, तो पूरा कस्बा वहां पहुंच जाएगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपकी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। फिर हम क्यों आए बताओ? देखो संतो, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा जो विद्यार्थी है,
इसको हमने कल सत्संग में बताया था, इसको कहते हैं पारमार्थिक जीव। अब जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, ये दुनिया की ईंट पत्थर, ये सूखा कचरा गीला कचरा ऐसा ही रहेगा। देखो, एक बहुत बड़े संत हो गए बम्बई में, उनका नाम था गाडगे महाराज। उन्हीं के कारण अंबेडकर जी बुद्ध बन गए। उन्होंने बताया, तुमको यदि छोड़ना ही है हिंदू धर्म तो बुद्ध बनो, बाकी मत बनना, वो देश का सत्यानाश कर देंगे। तो वो गाडगे बाबा, वो उनका नाम गाडगे बाबा इसलिए था कि वो एक खपरेल को, मिट्टी का बर्तन ऐसा बड़ा वाला, अपने सर पर रखते थे और कपड़े से बांध लेते थे। और इतना घटिया ड्रेस, लोगों के फेंके हुए कपड़े पहनेंगे, फटे हुए जूते पहनेंगे, ऐसा रहते थे। उसी खपरेल में सब कुछ, खाना, पानी पीना, नहाना उसी से करते थे। उनका नाम हो गया था गाडगे बाबा। अब वो इन्हीं के जमात के थे, अम्बेडकर जी के। तो उन्होंने सोचा ये लोग बहुत गंदे हैं, इनको साफ सफाई का कुछ ज्ञान नहीं। तो उन्होंने हाथ में झाड़ू ले लिया। ये आप पार्टी वाले नहीं, सब पार्टी वाले हैं। तो हाथ में झाड़ू ले लिया और सबको सिखाते थे, स्वयं डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जहाँ भी कोई यात्रा हो रही हो, ये पहुँच जाएंगे, वहाँ जा कर के बढ़िया लाइनें खींचेंगे। उसके बाद इस एरिया में बैलगाड़ियों को रखना है, यहाँ दुकानें रखेगी, यहाँ सत्संग का होगा, यहाँ लेडीज़ के टॉयलेट की जगह होगी, यहाँ जेंट्स की, पूरा प्लानिंग करके सब करते थे अपने हाथ से, ताकि लोग सीखे। जिंदगी भर वही किया उन्होंने। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हो, कुछ सालों के बाद ऐसा हो गया, कहीं भी कुछ करना हो, अरे वो गाडगे बाबा आए नहीं, अब कौन करेगा। लोग सुधरते नहीं। दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना, भगवान फेल हो गया है। देखो संतो, इसीलिए सोशल वर्क, समाज सेवा, एनजीओ, यह नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन, यह अध्यात्म नहीं है। देखो, एक और उदाहरण देते, आप हमारे वाराणसी में हो ना, कल्पना करो गंगा जी की आरती होगी, गंगा जी की बड़ी तारीफ हो रही है, गंगा जी के कारण उसके अगल बगल में रहने वाले कितने गांव, शहर, लोग, उन कितनों का भला हो गया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और गंगा जी के दिमाग पे चढ़ गया, मेरे कारण लोगों का भला हो रहा है, इसीलिए मैं इतना सारा पानी समुद्र में फेंकने की जगह में एक ही जगह खड़ी रहती हूँ। पानी जब बहता है तब साफ सुथरा होता है, इकट्ठा हो जाता है तो सड़ जाता है। हमको ये संसार से हटना है, इसमें सड़ो मत, उसी में फंसे हैं। देखो, तो गंगा जी का जीवन क्या है, रास्ते में किसी का भला हो गया तो वो वैसा ही है जैसे गाय को हम रखते हैं दूध के लिए, गोबर और गोमूत्र फ्री में मिलता है, ये खादी वालों को दे दो, खुश हो जाएंगे वो। देखो, हम तो दूध चाहिए, गोबर और मूत्र के लिए कोई विशेष करना नहीं पड़ता, वो बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से हम इस मार्ग पर चले, अपने स्वरूप को पहचानना, इसके कारण यदि किसी का भला होता है तो बाय प्रोडक्ट है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। इस दुनिया में आज तक कोई किसी को सुधार नहीं सका। हम बड़े कहे शराफत में आकर के, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, भगवान कृष्ण यदि जगद्गुरु होते असली तो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र क्यों नहीं माना उनकी बात उन्होंने। जैसे होता है ना, कोई लिख देता है जगत गुरु शंकराचार्य, एनीबडी कैन पुट इट, उसके लिए कोई लीगल तो है ही नहीं कुछ। इसी प्रकार से हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। 15वें अध्याय के अंत में भगवान यही कहते हैं,
इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुमको गुह्यतम शास्त्र बताया है। गुह्य शास्त्र माने धर्मशास्त्र, गुह्यतर शास्त्र माने उपासना शास्त्र। घंटी बजाओ, भगवान का दिमाग खाओ। और गुह्यतम शास्त्र माने अपने को पहचानो। इसीलिए कहते हैं एतद् बुद्ध्वा, अपने को पहचानने के बाद क्या होगा? कृतकृत्यश्च भारत, जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव होगा। अब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उद्धव गीता के अंत में दिया था। देखो, अर्जुन भिन्न था, उद्धव जी भिन्न थे। उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप जाएंगे, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं दुनिया में, मैं तो आपके सिवा नहीं रह सकता। बोले फालतू चीजें मत करो, समझदारी से काम लो। तो क्या है? बोले दुनिया में एक जगह चिपके मत रहो, चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। हमको कई लोग कहते हैं स्वामी जी आप इतना क्यों भटकते हो। एक हमारे बम्बई के मित्र, हम जिनके घर में रहते हैं, हम आए ऑस्ट्रेलिया से रात को 2 बजे, दूसरे दिन रात को 2-3 बजे हमारी लंदन की फ्लाइट। बारिश भी हो रही थी, परेशानी भी थी, उनको भी परेशानी, हमको लेने के लिए आए। स्वामी जी आप क्यों दौड़ा भागी करते हो, ना आपका आगा ना पीछा, एक जगह शांत रहो ना। हमने कहा बिल्कुल मान लिया आपकी बात, धन्यवाद मुझे ऐसा बताने के कारण। अब मैं आज के बाद आपके ही घर में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, सूर्य की प्रार्थना होती है ना, कारण क्या है मालूम है? वो आता है जाता है। आकाश की कोई प्रार्थना है क्या? आकाश की कोई प्रार्थना नहीं। देखो महाराज, इसी प्रकार से परमात्मा नित्य उपलब्ध है, उधर हम ध्यान ही नहीं देते। रोग आया उधर ध्यान देते हैं, खाना उधर ध्यान देते हैं, क्योंकि भूख लगती है, फिर उसके ध्यान दो। देखो संतो, इसीलिए गुह्यतम शास्त्र माने अब हमको इसी जीवन में हमारे माध्यम से कन्हैया को प्रकट होने देना है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। परमात्मा की उपलब्धि का लक्षण प्रसन्नात्मा। आप मौज में रहते हो, मौज करते नहीं। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा का मतलब नहीं कि लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, बेवकूफी जैसे हंसे जा रहे सुबह सुबह। नहीं, वो नहीं है प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, भूतकाल के भूत नहीं उखाड़ता और भविष्य काल की चिंता में अपने को बर्बाद नहीं करता। देखो, ऐसा जो साधक है उसके लिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। ओहो, इसीलिए आप इतना सब बता रहे। हाँ जी, ऐसे ग्रंथों को कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ माने जो मूल ग्रंथ है, श्रुति माता उपनिषद इत्यादि, उनको पढ़ने के पहले ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपने आप को तैयार करते हैं। एक मिनिस्टर था, उसने सुना कि पीएचडी करने के बाद समाज में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है और अच्छा जॉब भी मिल जाता है। तो वो गया अपने बच्चे को लेकर के, 6 साल का बच्चा, यूनिवर्सिटी में। हे चांसलर, इसको पीएचडी करा दो। देखो, अभी मिनिस्टर लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तो जैसे पीएचडी जाने के लिए पहले सब घिसना पड़ता है, तब जाके उसके अधिकारी बनते हैं। इसी प्रकार से अब हमने दुनियादारी बहुत कर ली, सूखा कचरा गीला कचरा फेंक दिया।
अब अंदर में भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, जाऊं तो जाऊं कया बाढ़ में जाऊं, सब कुछ हो गया है। अब एक ही अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होना है। भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। देखो, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। और भगवान के प्रकटीकरण के लक्षण क्या है? कोरोना के क्या लक्षण है, उसी प्रकार से भगवान के प्रकटीकरण के क्या लक्षण है, उसको प्रकटने के लिए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। छोटा ही ग्रंथ है, 581 श्लोक है, 581, और इस समय जितना होगा पढ़ेंगे, अगली हरी इच्छा बाकी का आप पढ़ लेना। तो पहला ही श्लोक है, आपकी इच्छा हो तो हमारे बात दोहराओ, नहीं है तो चुप बैठो। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हम हमारे गुरु महाराज गोविंदाचार्य को, गोविंद पादाचार्य को हम प्रणतः अस्मि अहम, हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखो, नमस्कार का अर्थ क्या है? जो थारी रहे सो मारी रहे। यदि आभूषणों ने सुवर्ण को नमस्कार किया तो क्या होगा? अपने नाम रूप को मिटा देगा। जब तक नाम रूप का महत्व है तभी तक आभूषण कहते हैं, लेकिन जब ध्यान सुवर्ण की तरफ होगा तब हम आभूषणों के ऊपर उठ गए। देखो, तो जब हम गुरु महाराज को नमस्कार करते हैं तो अपने आप को मिटा देना है। कैसे मिटा देना है? जो बताया, देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। जो बताया है हमको शास्त्र में और सत्संग में, वो कैसे सच है, ठीक है, इसको स्वीकार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यदि हर जगह में डाउट आ गया, मुझे नहीं लगता, तो मत आओ, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए पहले हमको अपने गुरु के प्रति समर्पित होना है। गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। हम भगवान शंकराचार्य के जो गुरु महाराज थे, गोविंद पादाचार्य, मैं उनका स्मरण करता हूँ और मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। और कौन है गुरु? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। गुरु महाराज, ध्यान से सुनना, जब हम देहात्म भाव से जी रहे हैं तब देहधारी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन देहधारी गुरु हमारे लिए हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता। फिर वही गुरु महाराज हमारे हृदय में जब प्रकट हो जाते हैं तो हम अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखते हैं। तो गुरु कौन हो गया? असली गुरु। असली गुरु जब हम में ये क्षमता आ जाती है कि हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीख सकते हैं, यह जो सीखने की क्षमता है उसको हमारे अंदर के गुरु महाराज कहते हैं। देखो, एक व्यक्ति गया कॉलेज में, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ पुढ़ लिया, उसके बाद जरा अपने डॉक्टरी करने के लिए पेशेंट आया और अब उसका ऑपरेशन करना है। फिर वो फ़ोन करता है गुरु महाराज को, गुरु महाराज ये किडनी कहाँ होती है, मैं भूल गया। नहीं, अब आपको काम करना है। माने बाहर के गुरु से हमको जो मिलना है वो मिल जाता है, हम अपने जीवन में अपने अनुभूतियों से सीखना, यह अध्यात्म है, ये समझते नहीं। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है। उनको पूछा जाता है कि
आपके पास कुछ भी नहीं है, ना राज्य है, ना सैन्य है, ना धन दौलत है, ना बीबी है, ना कुछ भी है, फिर भी आप इतने मस्त कैसे रहते हो? बोले इसीलिए मस्त रहता हूं। देखो कितनी सिंपल बात है। तो क्या आपके गुरु कौन है? बोले 2 दर्जन है। दरिद्री आदमी का एक ही गुरु होता है। देखो 2 दर्जन गुरु है। फिर वो लिस्ट बनाते हैं और मैंने किससे क्या सीखा। देखो गुरु ने ये बताया, ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने। मैंने किससे क्या सीखा माने हमारी जो सीखने की क्षमता है वो असली गुरु है, और वो सदगुरु है, वो एक ही है सबके लिए। बाहर के गुरु कितना भी बताए कुछ नहीं होने वाला। हमारी स्थिति कैसी है? अब बताइए, यदि किसी को तैरना नहीं आता तो पानी में कूदना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए, डूब जाओगे। अच्छा, जब तक पानी में कूदेंगे नहीं तब तक के तैरना आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करें? तैरने पर पीएचडी करो। ये जितने पीएचडी करने वाले बेकार होते हैं, जो किसी काम के लायक नहीं होते वो पीएचडी करते हैं। देखो संतो, तो करना क्या है फिर? हाँ, ये समझ में आ गया। जब तक के पानी में कूदेंगे नहीं तब तक के तैरना नहीं आता। लेकिन बिना तैरना आने पानी में कूदना नहीं चाहिए, तो क्या करें? एक गुरु महाराज को साथ ले जाओ और उनका हाथ पकड़ करके कूदो, सीख लो। हमने पहली बार जब तैरना सीखा था, कुएं में सीखा था। बहुत बड़ा कुआं, अच्छा गहरा पानी था। हमारे जो मित्र थे बोले मैं तुमको सिखाता हूँ, चल। हम गए। हमने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लेता हूँ और फिर दोनों साथ साथ कूदेंगे ऊपर से नीचे। और 1 2 3 मैंने हाथ छोड़ दिया, वो कूद गया। डर लग रहा। फिर बेचारा ऊपर आ गया। बोले फिर से करे, कोई बात नहीं, डर लगता है। फिर इससे में उसने अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ लिया। आपने कहा जाओगे? देखो, तो सादी चीज के लिए ये देखो इतनी महत्व की बात है। हर चीज सीखनी पड़ती है। सिखाता कोई नहीं, सीखना पड़ता है। नथिंग कैन बी टॉट, वी हैव टू लर्न। बच्चों को रोटी बेलना सीखना पड़ता है, झाड़ू मारना सीखना पड़ता है, बिस्तर को ठीक करना सीखना पड़ता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। लेकिन जहां तक के अध्यात्म है वहां हम सीखने को तैयार नहीं। हमको घंटी बजा करके फ्री में सब मिलना चाहिए। देखो संतो, इसीलिए कौन है गुरु महाराज? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सभी वेदांत के सिद्धांत का जो अंतिम लक्ष्य है क्या है? तत्वमसि। हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ये है गुरु महाराज, इनको हम समर्पित करते हैं। तो जैसे लहर जब समुद्र के प्रति समर्पित होती है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसी प्रकार से अपना जो मैं है, जो मैं साधना कर रहा हूं, ये मैं जब मिट जाएगा उसके बाद जो मिट नहीं सकता वो परमात्मा है। देखो, सो गए तो जागृत पुरुष मिट गया, स्वप्न पुरुष मिट गया। लेकिन जिसने जागृत और स्वप्न इन दोनों को आधार दिया है वो ज्यों का त्यों है, उसको कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अपना जो मंत्र है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, परमात्मा को प्रकट होने देना है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्ष आत्मा विवृणुते तरुम स्वाम। उपनिषद में आता है आत्मा परमात्मा प्रकट हो विवृणुते तरुम स्वाम, अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन हम चुप रहो चुप रहो, आपको मालूम नहीं दुनिया में ऐसे ही करना पड़ता है। हमको दुनिया ज्यादा महत्व की है, अपने स्वरूप का कोई महत्व है नहीं। इसीलिए सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, दैट सद्गुरुम प्रणतोस्म्य हम।
तो असली नमस्कार क्या है? जब हम अपने आप को मिटा देते हैं और उसके बाद जो मिट नहीं सकता वो अपना स्वरूप है। इससे क्या होगा? बुढ़ापे को लेकर के, मृत्यु को लेकर के भय समाप्त हो जाएगा। प्राणों को लेकर के भूख प्यास का भय समाप्त हो जाएगा। मन को लेकर के शोक मोह का भय समाप्त हो जाएगा। ये 6 जो भय है, इसको कहते हैं षड्उर्मियां। देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु, जरा मृत्यु। प्राण को लेकर के अशना पिपासे, भूख और प्यास। हमेशा वही चक्कर, वही चक्कर। स्वामी जी आप जा रहे हैं, कुछ खाने को ले जाओ। अरे यार 2 घंटे का फ्लाइट, उसमें क्या खाना है? हर जगह खाना खाना, दूसरा विषय ही नहीं कोई दिमाग में। उसके पश्चात जो अपना स्वरूप है उसको हम नहीं पहचानते, इसीलिए शोक मोह। अर्जुन की स्थिति वही थी। अर्जुन की स्थिति क्या थी? वो अपने आप को नहीं पहचान पाया कि युद्ध के मैदान में मैं कौन हूं, क्योंकि वो फंस गया था गलत जगह में। इसी प्रकार से जो अर्जुन की स्थिति है वही हमारी है। देखो संतो, और ये सब औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। तो ऐसे गुरु महाराज को हम नमस्कार करते हैं। और तम अगोचरम, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अनात्म भाव से नहीं हो सकती। देखो, ज्ञान और होना ये 2 अलग नहीं है। देखो, जैसे अग्नि में प्रकाश और गर्मी अलग अलग नहीं है, एक ही है। जहां अलग अलग हो गए वहां संसार शुरू हो गए। देखो, जगत का कोई भी ज्ञान ले लो आप, वो कैसे एक क्रम से होता है, सीक्वेंस से होता है, एकदम नहीं होता। पहले हाँ सुबह हो गई, दूसरा अब उठना चाहिए, क्रम आ गया, सीक्वेंस आ गया। लेकिन मैं हूं, तो अपना होना और अपने आप को जानना, माने अपने होने को जानना, ये अलग अलग नहीं है, साइमल्टेनियस है, युगपत। तो ऐसे जो हमारे गुरु महाराज हमारे ही हृदय में विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। देखो महाराज, अब उसके पश्चात जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य होता है उसी को प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही दूसरे पुराण से 6 अध्याय आते हैं, जिसको कहते हैं भागवत महात्म्य। और उस महात्म्य में अनेक प्रकार की बातें बताई है, जिसका तात्पर्य ये है कि जब तक के भागवत महापुराण के प्रति आपके मन में महात्म्य बुद्धि नहीं होगी, तब तक आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। देखो, जैसे हमारे मन में समझो फोन के लिए महात्म्य बुद्धि है, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो वही बात, स्वामी जी आपका ये फ़ोन बड़ा लेटेस्ट है। हाँ है। कौन सा मॉडल है? ये मॉडल। अच्छा, इसके बाद एक और मॉडल आ गया। अच्छा आ गया, फिर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि फ़ोन के प्रति महात्म्य बुद्धि है। तो जिसके प्रति महात्म्य बुद्धि होती है उसी के प्राप्ति का हम प्रयत्न करते हैं। देखो, तो ब्रह्म ज्ञान या अध्यात्म विचार के प्रति महात्म्य बुद्धि होगी, तभी हम इसका अध्ययन कर पाएंगे। इसके लिए बताते हैं दूसरा श्लोक, ट्राई करो उसका उच्चारण करने का। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः, नरजन्म दुर्लभमतः पुस्त्वं ततो विप्रता, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्वमस्मात् परम्, आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो, ब्रह्मात्मना संस्थिति, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः,
नो शतकोटि जन्म कृते पुण्यैर्विना लभ्यते। पहले बताते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। अब देखो पूरे दुनिया में जितनी जीव है, मच्छर मकोड़े और जो दुनिया भर के वायरस है, पानी में रहने वाले प्राणी है, पेड़ में कितनी प्राणी है दुनिया में, उनमें मनुष्य कितने हैं देखो। तो हमको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिल गया है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। देन अतः पुष्पम ततो विप्रता। अब हमें पुरुषत्व पौरुषत्व क्या है कि हम अब प्रयत्न करने के लिए सक्षम है और तैयार है, दो बातें। कई बार सक्षम नहीं होते, तैयार है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। तो पुष्पम ततो विप्रता। विप्र किसको कहते हैं देखो, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। मनुस्मृति में आता है ये। जन्म से सभी के सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ क्या है, जो हर चीज के लिए रोता है वो शूद्र है। इस हिसाब से ले लो तो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट शूद्र है, रोते ही रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। देखो शूद्र तो जन्मना, जन्म से हम सभी शूद्र ही है। फिर संस्कारात द्विज उच्च, द्विज माने दूसरे बार जन्म हुआ। तो क्या संस्कार होते हैं हमारे, जो षोडश संस्कार है, बच्चे का नाम रखते हैं, उसका जात कर्म होता है, उसके जिह्वा पर सुवर्ण से और हनी से ओम लिखा जाता है। फिर उसको सिखाते हैं कैसा बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। ये सभी संस्कारों के द्वारा अब उसका नया जन्म हो गया। देखो अपने यहाँ के बच्चों को बताते हैं कि देखो भगवान का प्रसाद दाहिने हाथ में लेना है, बाएं हाथ में नहीं लेना। मंदिर में जाना है तो चप्पल को बाहर रखना है, भगवान के सामने नहीं जाना। तो ये जो संस्कार है, इसके द्वारा हमारा दूसरा जन्म होता है। फिर वेदाभ्यासी भवेद विप्रहा, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है उन्हीं को विप्र कहते हैं। और इसके अध्ययन का परिणाम क्या हुआ, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो अपने स्वरूप को पहचानता है वही ब्राह्मण है। देखो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। देखो गुण क्या है और कर्म क्या है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्षत्रिय कहा जा सकता है, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। जो ज्ञान प्रधान जीवन है, स्वार्थ रहित ज्ञान प्रधान जीवन, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जो क्रिया प्रधान और स्वार्थ रहित जीवन है उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो क्रिया प्रधान और स्वास्थ्य और केवल अपने ही लिए करना है उसको वैश्य कहते हैं। और जिसको कुछ करना नहीं, क्या रोना है जिंदगी भर, महीने में 30 दिन छुट्टी होनी चाहिए और 30 दिन तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो हो गए शूद्र। तो ये गुण और कर्म, इसके अनुसार ये वर्ण बताए गए हैं। तो जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुष्पम ततो विप्रता। फिर तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। अब यहाँ समझ लेना, धर्म की जब बात आती है ना तो सेक्युलर मत बनो। देखो केवल हमारे ही सनातन धर्म में कहते हैं छाती ठोक करके वसुधैव कुटुंबकम, भाई कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। देखो महाराज, इसीलिए वैदिक धर्म मार्ग परता, हमारे शास्त्र में जो बताया है वही धर्म है, बाकी का सब अधर्म है। बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए इसमें। वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मात् परम। और फिर हम एकदम अनपढ़ तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं और संस्कार है, सब कुछ है। और उसके बाद ये सब होने के पश्चात फिर आत्मान आत्म विवेचनम, अब थोड़ा शांत होकर के अपना आत्मा अनात्मा इसके बारे में चिंतन शुरू करो।
अनात्मा माने क्या? जिसको जान करके मैं वह नहीं हूं, ये भाव निर्माण होता है, उसको अनात्मा कहते हैं। जैसे ये फोन, इसको मैं कैसे जानता हूं? यह फोन है एक, मैं जानता हूं दो, और मैं फोन नहीं हूं तीन। तो जिस ज्ञान में अनात्मा भाव निर्माण होता है, उसको अनात्मा कहते हैं। आत्मा अनात्मा विवेचनम। तो जब इस फोन को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वो है ही नहीं। अब ये ज्ञान जितना सूक्ष्म हो जाएगा, तो फिर देह मरा तो मरने दो, हम कहाँ मरे हैं। देखो महाराज, वेदांत का अध्ययन यदि हमने ठीक से किया, गले उतरा, तो आपके जीवन में दो तीन बातों का अभाव होगा। एक, इच्छा का अभाव होगा। दूसरा, रोने धोने का अभाव होगा। तीसरा, अ, मृत्यु के भय का अभाव होगा। देखो, और महत्व की बात, आप दुखी हो ही नहीं सकते। दुख का नाटक करोगे लेकिन दुखी नहीं होगे। देखो, इसीलिए आत्मा अनात्मा विवेचनम। तो जब हम इसका विवेचन करेंगे, तब पता चलेगा। देखो, बचपन आया चला गया, कहाँ गया वो देह? कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, सभी उठाते थे, हक करते थे, किस करते थे। लेकिन आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया, जब मैं जाता हूँ तो उधर मुंह फुरा के चले जाते हैं। मैं तो वही हूँ, कहाँ गया वो देह? देखो, चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखता है, वही अध्यात्म का साधक है। देखो, और वही आदमी समझदार होता है। जो अपने अनुभूतियों से सीखता नहीं, वो बुढ़ाऊ होता है। और बुढ़ाऊ के लक्षण क्या है? कंप्लेन करना, हर एक के बारे में कंप्लेन। जब कोई नहीं मिला तो भगवान की कंप्लेन, कि भगवान ये दुनिया तुमने क्यों बनाई? तुमको दुखी बनाने के लिए। देखो, दो बातों को छोड़ दो, आपने बहुत छलांग मारी है अध्यात्म में। कोई कंप्लेन नहीं। देखो, और कभी दुखी नहीं होना। दुख आना ये एक बात है, दुखी होना ये दूसरी बात है। दुख हर एक के जीवन में आते हैं, मुर्दे को छोड़ करके। आपको दुख से निवृत्त होना है तो मरो। देखो, दुख आना यह जिंदा दिली का लक्षण है। देखो, आपके घुटने में दर्द हो रहा, तो क्या कुर्सी के घुटने में दर्द होगा? तो अच्छे लक्षण है। दर्द हो रहा, ठीक है, दवाई कर लो। आदमी बिजी रहता है। भगवान ने ये जो रोग दिए ना बुढ़ापे में, इसीलिए आदमी उससे बिजी रहता है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, दूसरे को परेशान नहीं करता, वो अपने में बिजी रहता है। और जो हेल्दी होगा, सबको परेशान करेगा घर में। आजकल के बच्चे जल्दी उठते नहीं, ये करते वो करते। और जो घर में बीमार होगा, वो हमेशा, बेटा तुम जाओ बाहर में, मेरा ये घुटना जो है इसको कुछ करो। इसीलिए जीवन में दुख जो है, ये भगवान के द्वारा भेजा गया प्रसाद है। अब ध्यान से सुनना, ये सब समझदारी की बातें हैं। दांत में जब दर्द होता है, तो हमको दुख देने के लिए नहीं हुआ, ये बताने के लिए वहां कुछ तो भी गड़बड़ी है, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक करा लो। घुटने में दर्द दिया, बताने के लिए वहां कुछ गड़बड़ी है, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक कर दो। मन में दुख हुआ तो कुछ गड़बड़ी है, सत्संग में जाओ। देखो, इसीलिए आत्मानात्म विवेचनम, फिर स्वानुभव, फिर हमको अपने होने का भान होगा, स्वानुभव। और फिर क्या होगा? ब्रह्मात्मना संस्थिति। तब पता चलता है कि एक ही तत्व सब में व्याप्त हो रहा है। अपने आप में देखो, फिर सब में समझ में आता है। बायां हाथ दाहिने हाथ से अलग है, लेकिन मैं तो दोनों में हूं ना। नाक और कान अलग अलग है, दोनों में मैं हूं।
कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ। ऐसे थोड़ी होता है, आँखों ने बताया कि सामने गड्ढा है, ठीक से पैर रखना, पैर कहता तू कौन है मुझे बताने वाला, मैं नहीं करूँगा, और गड्ढे में गिर गया। अरे! क्योंकि सब में एक ही है। यह जो हमारा अपने वैयक्तिक जीवन में जो अनुभव है, वही सार्वभौम अनुभव हो जाता है। देखो, इसे तुलसीदास जी जो कहते हैं ना कि घी जो होता है, मक्खन जो होता है, ताप लगने से पिघलता है। ये साधु संत कौन होते हैं? दूसरे को ताप होता है, ये पिघल जाते हैं, क्योंकि सर्वात्मना संस्थिति, उनके लिए अपना पराया यह भेद नहीं रहता। ब्रह्मात्मना संस्थिति ही मुक्ति ही शतकोटि जन्म से कृत विना पुण्य विना न लभ्यते। तो जब तक कि हमने अनेक जन्मों में अच्छे कर्म करके अपने मन को शांत रखने का अभ्यास किया, उसी के फलस्वरूप हमको इस मार्ग में आने की प्रवृत्ति होती है। देखो महाराज, ये तो सबके लिए फ्री होता है। ये उदाहरण हमने कई बार दिया है। 4 जगह पे लोग इकट्ठा होते हैं। एक होता है बॉलीवुड फ्री डांस, कितनी पब्लिक जाएगी वहाँ। दूसरा होगा हॉस्पिटल, किसी को इनविटेशन मिलता है क्या? अपने आप पहुंच जाते हैं। तीसरा होता है मंदिर, नहीं नहीं नहीं, आज मंगल है और संकट मोचन को जाना ही है। बेचारे हनुमान जी पर संकट आता है, फिर आ गए ये लोग। देखो, 3 जगह पे भीड़ खूब मिलेगी। तो बॉलीवुड के डांस में जाने वाले कौन है? भोगी। हॉस्पिटल में जाने वाले रोगी। मंदिरों में जाने वाले कामी, कामना को पूरा करने के लिए जाते हैं। जब जब परीक्षा नजदीक आती है ना, सबसे ज्यादा दुखी भगवान के हनुमान जी है। जो आया वो मार ला नारियल, भगवान मुझे पास करा दो, पढ़ाई तुम मत करो, पास हो करो। देखो, और ये 3 जगह में जाने वाले पक्के संसारी हैं। चौथा जाता है जिम में। जिम में भीड़ नहीं मिलेगी आपको, कभी भी चले जाओ, कितनी फैसिलिटी होती है, 24/7 एनी टाइम फिटनेस, सब मशीनें वहाँ है, कितनी फैसिलिटी। आपको फ्रेश टॉवेल मिलेगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, और गेहूं के पेड़ का दूध मिलेगा। क्या क्या बात, आओ तो सही। फिर भी वहाँ 20 मशीनें खड़ी रहती है और कोई तो आओ। कारण क्या है? कौन जाता है जिम में? जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है, वही जिम में जाता है। वेदांत का श्रवण करने वाला वैसा ही होता है। दुनियादारी बहुत हो गई अब। कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा है दुनिया में? देखो, भगवान राम आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? कृष्ण आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? कितने साधु संत आके चले गए, कोई फर्क पड़ा? दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हट जाओ इस दुनिया से। सो जंतुर्नो शतकोटि जन्मसु विना लभ्यते। जब तक के हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए नहीं, और इस जन्म में आने के बाद यदि हमको यह सहज प्रवृत्ति हो जाती है, आत्मचिंतन, तत्वचिंतन, वेदांत का श्रवण, समझ लेना बापे दी फुल कृपा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। और इसीलिए अब हमको ये भगवान ने मौका दिया है, अब इस मौके को हम छोड़े नहीं। अब तीसरे श्लोक में ये बड़ा ऑफ्ट कोटेड श्लोक है। दुर्लभम त्रयमेवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ये 3 बातें बड़ी दुर्लभ होती है, और यदि हमारे जीवन में आ गई तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। देखो, कौन सी 3 बातें हैं? मनुष्यत्वम,
हम सभी के सभी मनुष्य हैं। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद मुमुक्षुत्वम, अब हमने जैसे गन्ना खाते हैं, उसका रस ले लिया, निकल लिया, फिर वो जो कचरा है उसको क्या करेंगे? भारतीय होने के कारण जहां तहां थूक देंगे। इसी प्रकार से ये दुनिया बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब थूको इसको। मुमुक्षुत्व, अब हमको रस चाहिए। कितने आश्रमों में जब परोसते हैं ना, तब कहते नमक रस, नमक राम नमक राम नमक राम, ये चावल राम चावल राम चावल राम। देखो, भगवान का रस हृदय में प्रकट होना है तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम, अब बहुत हो गई दुनियादारी, ये यदि हमारे हृदय में आया तो समझ लेना भगवान की बहुत कृपा है हम पर। और तीसरी बात क्या है? महापुरुष संश्रय, अब हम भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है महाराज। हमारी गीता प्रेस ने कितनी पुस्तकें छापी है, हजारों, लाखों, लेकिन कौन पढ़ता है? देखो, और यदि हमारे मन में इसके अध्ययन की प्रेरणा हो गई है तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो गई। 3-4 कृपा होती है। एक होती है भगवान की कृपा, दूसरी होती है गुरु की कृपा, तीसरी होती है आत्म कृपा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो गई, माने क्या? अब हमारे मन में सत्संग को जाने की प्रेरणा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। और फिर गुरु कृपा क्या होती है? जो हमको शास्त्र का अध्यापन करा करके शास्त्र की सूक्ष्मता हमारे सामने प्रकट करते, ये गुरु कृपा है। तीसरी कौन सी है? आत्म कृपा। अब हमने जो सीखा है, क्या हम अपने जीवन में लगा रहे कि नहीं लगा रहे? 3 कृपा हो गई। इसीलिए ये 3 बातें जो है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ये तीनों के तीनों हमारे जीवन में है। इसीलिए अब हमको आत्म कृपा, अपने पर अपना भला करना चाहिए। कितने आके चले गए महाराज, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, कोई दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, कोई परदादा परदादी को जानते हैं। 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ, उसके पहले कभी एक बार भी मन में विचार आया? यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसका लगता है कि मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। कुछ नहीं टिकता महाराज, ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। तो जब तक है मौज में रहो, दुखी मत होना। आगे कहते हैं, लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यस्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धीः स ह्यात्मः स्वं विनहन्त्य सद्ग्रहात्। लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, कैसा भी क्यों ना हो, हमको ये दुर्लभ नर जन्म मिल गया है। फिर तत्रापि पुष्पम श्रुति पारदर्शनम, और हम में क्षमता है, पौरुषत्व है, और श्रुति को समझने की भी क्षमता है। और फिर इतना सब होते हुए भी यहाँ स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि, यहाँ मूढ़धि वह बेवकूफ अपना ही भला नहीं करना चाहता है। स ह्यात्मः विनयन्ति असद्ग्रहात्, वो अपना ही सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि असत वस्तु के पीछे फंसा हुआ है। देखो महाराज, केवल अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना, यह वेदांत की प्रक्रिया है। देखो, कोई भी अनुभव ले लो, आप सीखो उसमें से। जिस अनुभूति से सीखते हैं, ध्यान से सुनना, जिस अनुभूति से सीखते हैं उसका संस्कार
राग द्वेष के रूप में हमारे मन पर नहीं होता। जिस अनुभूति से सीखते नहीं उसका संस्कार हो जाता है राग द्वेष के रूप में, और वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। सीखो तो आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। देखो, जैसे बचपन में हमने कभी अग्नि को हाथ लगाया, मोमबत्ती को या कहीं, तो सीख लिया कि ये जलाती है, इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन में राग द्वेष नहीं होते। इसी प्रकार से ये दुनिया की हर अनुभूति से सीखो तो अपने अंतःकरण में भूतकाल की स्मृतियों का पहाड़ नहीं बनेगा, और हर एक अनुभूति के सीखने के कारण हम उसके साथ साथ समझदार होंगे। देखो, सो लब्धा कथनचित नरजन्म दुर्लभम, यह दुर्लभ नरजन्म मिल गया। फिर तत्रापि पुस्तम श्रुति पारदर्शनम, ये भी मिल गया। अब यहाँ मूढ़धी स्वात्म मुक्तो न नियतेत, और वो बेवकूफ अपना ही भला नहीं कर सकता अपने को जान करके, सही आत्महा, वो आत्महत्यारा है। ये कैसी बात कर रहे हैं? आत्मा की तो हत्या होती नहीं। अब इसको ठीक से समझ लेना, आत्महत्या किसको कहते हैं। एक बार हम कहीं थे हिल स्टेशन पर, और कोई अम्मा आई और उन्होंने एक बढ़िया शॉल हमारे कंधे पे डाला, स्वामी जी मैंने आपके लिए, बहुत बढ़िया। हम लोग वॉक कर रहे थे, धूप थी, ठंड थी, तो वॉक करने गए। कहीं जा कर के बोले स्वामी जी यहाँ बैठेंगे? नहीं, बैठो। तो हमने उसी शॉल को घास पर रख दिया, उस पर बैठ गए। सब कुछ होने के पश्चात जब वापस जा रहे थे, उठे, निकल पड़े। हम भूल गए कि वो शॉल वहाँ, क्योंकि हम तो लाए तो थे नहीं, वो वहीं रह गई। उसके बाद वो बेचारी अम्मा गई, उसको उठाया, शॉल को झटका पोंछा, बोले स्वामी जी आपने वहाँ शॉल छोड़ दी। मैंने ये शॉल किसकी है? बोले मैंने आपको दी है। मैंने फिर किसकी है? वो मेरी है ना। फिर तुमको क्या मतलब है उससे? तुमने मुझे दे दी ना, मैं उसको फाड़ के फेंक दूँ? अब समझ क्या लेना है? जिस शाल को कंधे पर रखना है उसको जमीन पर पोछा लगाने के लिए रखेंगे तो उस शाल की आत्महत्या हो गई ना। इसी प्रकार से जो हमारा मनुष्य जन्म है, इसी में हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। वो यदि नहीं किया तो हमने आत्महत्या करी। इसीलिए सही आत्मा वही अपना सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि स्व विनिहंति असद्ग्रहात, क्योंकि वो इस दुनिया के पीछे पागल हो रहा है और इससे कुछ मतलब नहीं। दुनिया ऐसी ही है, रहेगी, कुछ नहीं नया इस दुनिया में। देखो, एक हमारे मित्र, उन्होंने हमको विवाह पर बुलाया, स्वामी जी आप तो हमारे लड़के के विवाह में आना ही है। हमने कहा हम देखते हैं, हम प्रॉमिस किसी को नहीं करते। बोले नहीं, हम उसका विवाह, आजकल ये अमीर लोगों की खुजली है, डेस्टिनेशन मैरिजेस, तो बोले इसका विवाह टर्की में करने वाले हैं और वहाँ आप आ जाइए, हम चार्टर्ड प्लेन ले जा रहे हैं, आप जरूर आना, ना मत कहना। हमने कहा मैं नहीं आऊँगा। क्यों? दुश्मन का कंट्री, हम नहीं आएंगे। पैसा खर्चा ही करना है तो हिंदुस्तान में करो ना। नहीं नहीं स्वामी जी प्लीज, मैं नहीं आऊँगा, यू कांट परचेस मी। और वहाँ क्या हो गया देखो, अब जाओ करो वहाँ विवाह। देखो, इसीलिए विनिहंति असद्ग्रहात, इसी में फंसे हैं। पैसा 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 आवश्यकता है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। देखो, इसीलिए जो इस जन्म में आकर के अपने स्वरूप को नहीं पहचानता वो मूढ़धी है, वो बेवकूफ है। आगे कहते हैं इतहा कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। इतहा कोन्वस्ति मूढ़ात्मा, इससे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है? यह तो स्वार्थे प्रमाद्यति, जो अपना ही भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा?
देखो, कल भी आपको हमने बताया था, आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हर एक को है, लेकिन दूसरों को सिखाने का अधिकार हर एक को नहीं है। बहुत महत्व की बात है। तो इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा, यहाँ तू स्वार्थे प्रमाण देती, जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा। फिर दुर्लभम मानुषम देह प्राप्य, ये दुर्लभ मनुष्य देह हमको प्राप्त हो गया है और पौरुषम भी है, और फिर भी हम अपना भला नहीं कर सकते, इससे मूर्खता क्या हो गई। अब क्या है मूर्खता? वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मज्ञ बोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि, बड़े बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। लेक्चर करते समय अहम ब्रह्मास्मि, लेक्चर के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। लेक्चर करते समय वैराग्यमेव, सभी वैराग्य चाहिए, और लेक्चर के बाद मेरी दक्षिणा कहाँ गई। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान, बड़ी भगवान की पूजा अर्चा चल रही है, रोज चल रही पूजा। अष्टोत्तर शत नामावली, ओम विष्णवे नमः, वशत्काराय नमः, धड़ाधड़ उनके ऊपर फूल फेंकते जाते, भगवान पकड़ते रहते। आप देखो ये सब पूजा करें, ठाक ठाक ठाक। फिर कुर्वन्तु कर्माणि, बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं, दुनिया का भला करना है, ये करना है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। ये बात स्पष्ट समझ लो, सोशल वर्क, समाज सेवा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में मैं मिट जाता है, सोशल सेवा में मैं तगड़ा हो जाता है। एक बार एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने आई, देहरादून की बात है, बहुत पुरानी। उसने कागज़ पर प्रश्न लिखे, बोले महाराज जी हम इस अमुक अमुक न्यूज़पेपर के हैं, हम आपका इंटरव्यू पब्लिश करना चाहते हैं, ये प्रश्न है, आप इसको तैयार करके रखिए, फिर मैं आपको आऊँगी, शाम को पूछूंगी। हमने कहा मैं दूसरे बार नहीं पढ़ता, एक ही बार पढ़ता हूँ। तो क्या आप तैयार है? ना, तुम तैयार हो गया ना? प्रश्न पूछे गए, फ्रस्ट्रेट हो गई। बोले एक तो प्रश्न का उत्तर ठीक दीजिए आप। फिर आखिरी प्रश्न, आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो कैसे पदचिन्ह इस दुनिया पर छोड़ के जाओगे? मैंने कहा पहली बात, तुम मेरे पहले मरोगी, इसीलिए तुमको मेरे पदचिन्ह देख नहीं सकते। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात है। दूसरी बात, जो कीचड़ में चलते हैं उनके पदचिन्ह होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उनके पदचिन्ह नहीं होते हैं। कुछ नहीं करना हमको इस दुनिया में, अपना भला कर लो, बहुत कुछ हो गया है। ठीक? दुनिया का भला कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ये जो मृगजल होता है, मृग तृष्णा, ये मृगजल जो है, उसको कितना भी ट्राई करो आप, ठीक नहीं कर सकते। वो दिखता है लेकिन होता नहीं। ये दुनिया भी ऐसी ही है। देखो संतो, बड़ा दुनिया का भला करने गए, अपना तो सत्यानाश कर लिया। इसीलिए वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। बड़ी बड़ी देवताओं की पूजा पोथी चल रही है, ये है वो है, सब रोज दिल में लगे हैं, लेकिन आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति। देखो महाराज, इसको समझना है तो एक उदाहरण ले लो। यदि हमारे ही दांतों से हमारी ही होठ या हमारी ही जीवा कट गई, कई बार होता है खाते खाते कट जाता है, तो फिर क्या हमारे होठ या जीवा दांतों को कहेगी चलो
डेंटिस्ट के पास ले जाते, मुझे काटा है ना? नहीं। और यदि ये जीवा गई दांतों के बीच में और खरोच खरोच के वहाँ का अन्न कण निकाल दिया, तो दांत कहेंगे क्या? थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी। नहीं, क्योंकि वो दिखने के लिए अलग है, लेकिन है एक ही। इसी प्रकार से द्वैत की प्रतीति होना और प्रतीति को सत्य समझना, यही संसार है। द्वैत की प्रतीति होना लेकिन उसको सत्य नहीं समझना, यह अध्यात्म है। हमको भी द्वैत की प्रतीति होती है दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तब, और एक पक्षी को भी प्रतीति होती है जब वो खड़ा रहता है दर्पण के सामने। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पक्षी उसको सत्य मानता है, हम उसको सत्य नहीं मानते। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, देहात्म भाव होगा ही, यू कैनॉट स्टॉप इट। हम भी आपके साथ इस समय देहात्म भाव से ही बोल रहे हैं, और आप भी देहात्म भाव से ही सुन रहे। स्लिप ऑफ टंग, देखो। लेकिन सवाल ये है, क्या हम देहात्म भावों को सत्य मान रहे हैं कि सत्य नहीं मान रहे हैं? यदि सत्य मानेंगे तो सूखा कचरा गीला कचरा, और सत्य नहीं मानोगे तो सूखा कचरा गीला कचरा, घंटी आई घंटा गाड़ी टन 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 आके डाल दो। देखो, ये है वेदांत का अभ्यास। तो आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति ही, जब तक अपने स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे, न विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे भी। हजारों जन्म आप लेते रहो, केवल वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में फंसे रहेंगे। यहाँ तक हमने आए 7वें श्लोक में, इसका अगला हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।